नमस्कार। बुद्धिस्ट अशोक, जैन अशोक। इससे पहले कि आपको लगे कि मैं कोई कंट्रोवर्सी कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं दो अलग अलग सम्राट की बात कर रहा हूं। एक बुद्धिस्ट सम्राट अशोक, जिनके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, और दूसरे वो जो उन्हीं के पोते हैं और जिनके बारे में कई नए तथ्य मिलने लगे हैं। उन तथ्यों से ये पता लगा है कि वो जैन अशोक हैं और उसी के लिए वो अब जाने जाते हैं। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित उस सम्राट की कहानी बताऊंगा जिसकी महानता के प्रमाण मिलने से अब उनके बारे में और कई बातें सामने आई हैं। वो हैं मौर्य साम्राज्य के 5वें सम्राट संप्राति मौर्य। जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट संप्राति दोनों जैन थे, जिनके बीच सम्राट अशोका बौद्ध धर्म को मानते थे। एक ही परिवार में एक धर्म घूम कर वापस आया। इससे भी ज्यादा दिलचस्प कहानी तो यह है कि आखिर किस तरह संप्राति को पाटलिपुत्र में वो गद्दी मिली। अशोका के पहले उत्तराधिकारी थे उनके बड़े बेटे महिंदा, जिनकी रूल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनके लोगों की सेवा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। इसलिए मजबूर होकर उनको अपने एक और बेटे कुणाल को चुनना पड़ा। लेकिन अशोका की एक पत्नी दृश्यरक्षा चाहती थी कि उनका बेटा अगला सम्राट बने। इसी चाह में उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और कुणाल को अंधा करवा दिया। अशोका को इस षड्यंत्र का पता चला, पर बहुत देर हो चुकी थी। ना देख पाने के कारण कुणाल शासन नहीं संभाल सकते थे। अशोका को इसलिए अपने एक पोते दशरथ को अपना सीधा उत्तराधिकारी चुनना पड़ा, पर कुणाल अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने सही मौके का इंतजार किया और कुछ सालों बाद एक दिन अचानक वो अशोका के सामने अपने पुत्र संप्राति को लेके गए और उसके लिए सम्राट की गद्दी को मांगा। अशोका ने संप्राति को देखा, उनके कौशल को भांपा और बहुत प्रभावित हुए। पूरे दरबार में उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि दशरथ के बाद अगर कोई मौर्य सम्राट बनेगा तो वो होगा संप्राति। इसके कुछ ही समय बाद अशोका की 232 BC में मृत्यु हो गई। लेकिन दशरथ भी केवल 8 वर्ष ही राज कर पाए थे कि अचानक 224 BC में उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद संप्राति बन गए 5वें मौर्य सम्राट। पर वही क्यों बने जैन अशोक? उनसे पहले और उनके बाद भारत में कई जैन शासक आए। अशोका के दादा खुद महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी इस उपाधि के हकदार नहीं बने। तो संप्राति ने ऐसा क्या किया कि उनको जैन अशोक कहा जाता है, और ऐसा क्या नहीं किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका की तरह उनको लोग आज याद नहीं रख पाए? संप्राति को भी एक महान सम्राट कहलाए जाने का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने जैन धर्म को भारत और आसपास के देशों में फैलाया, ठीक वैसे जैसे कि अशोका ने बुद्धिज्म को फैलाया था। इतिहासकार अब इस बात को मानने लगे हैं कि उन्होंने पूरे देश में हजारों जैन मंदिर बनवाए और कई लाखों मूर्तियां स्थापित करवाईं। ऐसे कई मंदिर, ऐसी कई मूर्तियां जिनका मूल सालों से ढूंढा जा रहा था, उनका श्रेय अब संप्राति को दिया जा रहा है। इन सभी बातों के और उनके अच्छे शासन करने के कारण ही उन्हें कहा जाता है जैन अशोक। पर बुद्धिस्ट अशोका से बिल्कुल उल्टा उन्हें आज याद नहीं किया जाता है, और ना ही उनके बारे में स्कूल्स में कुछ खास लिखा हुआ मिलता है। अब ऐसा क्यों है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पर एक बड़ा कारण शायद ये हो सकता है कि जैसे अशोका ने अपनी हर बिल्डिंग बहुत स्टाइल और स्केल से बनवाई, उन पे अपने नाम और निशान छोड़े। सुधरने से पहले अशोका ने बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए अशोकाज हेल यानी अशोका का नर्क को पाटलिपुत्र में बनवाया था। यहां जो गलती से आ जाता था उसको जिंदा वापस बाहर नहीं जाने दिया जाता था। ऐसी जगह के बारे में भी उन्होंने विस्तार से दस्तावेजों में बात की। लेकिन संप्राति शायद अपनी किसी इमारत के बारे में ऐसा कुछ नहीं कर पाए। संप्राति ने 224 से लेकर 215 BC तक यानी 9 साल तक राज किया। इतना समय बहुत था उनको अपने साम्राज्य और अपने धर्म के बारे में
कुछ करने के लिए। संप्राति की इम्पोर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है कि उनके मरने के कुछ ही साल बाद ही मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। उन्हीं की तरह एक कुशल खिलाड़ी हमारे देश में कई साल पहले थे, जो जिए तो कम लेकिन उतने में ही उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए। एक ऐसे लेफ्ट हैंडेड डैशिंग क्रिकेटर जिनका नाम एक समय पे सचिन तेंदुलकर के बराबर लिया जाता था। हमारे अगले एपिसोड में आपको मैं उसी क्रिकेटर की दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। आप इंडिया नाउ एंड हाउ देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी कोई ऐसी दिलचस्प कहानी को जानते हैं और चाहते हैं कि हम उसको अपने चैनल पर सुनाएं, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारे ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी आप ही के नाम से एक एपिसोड में जल्द सुनाऊंगा। आप अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।